हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की जय जयकार हो। उस सच्चे खुदावन की, परमेश्वर पिता जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, इन आकाश गंगाओं को बनाया, चांद तारे सूरज सितारों को बनाया, वो सर्वशक्तिमान खुदावन की जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की जय जयकार हो। प्रभु यीशु नासी के नाम में जय जयकार हो मेरे खुदावन के प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का प्रेम आपके जीवन में बना रहे। आप प्रभु के पीछे चलने वाले बने और सदा आनंदित रहे। प्रभु के अद्भुत प्रेम के द्वारा आपका जीवन चले। प्रभु के सामर्थ्य में आप लोग आगे बढ़े। धन्यवाद मेरे खुदावन प्यारे प्रभु। सभी को आशीष दे मेरे खुदा। तेरे पवित्र जनों को मेरे परमेश्वर सभी को आशीष दे। और मेरे खुदा जो आपको नहीं जानते परमेश्वर, वो भी जानने वाले बने। उनके जीवन में भी आपकी महिमा होने पाए। वो भी मन फिराए मेरे परमेश्वर, तेरे पीछे चलने वाले बने मेरे खुदावन, क्योंकि तू सच्चा चरवाहा है, सच्चा खुदा है, सच्चा मसीहा। तेरे जैसा कोई नहीं आया इस संसार में, ना ही कोई आएगा। क्योंकि प्रभु जी आपने प्राण दिया है पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए, हर मनुष्य के लिए। सभी को आपने खरीदा है अपने लहू के द्वारा। अपने लहू से आपने चंगा किया है सभी को प्यारे प्रभु। उद्धार किया है, वो मार्ग खोला है मेरे परमेश्वर, जो कोई नहीं दे सका आज तक हमको, और ना ही कोई दे पाएगा। सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीहा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु बोलते हैं, परमेश्वर के वचन में साफ साफ बोला है प्रभु ने कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। सच में मेरे भाई, मेरे बहन, बच्चों और मेरे बुजुर्ग जो भी सुन रहे हैं मेरे खुदा, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया और ना ही कोई आएगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, वही मार्ग है, वही इकलौते मसीहा है, वही सत्य है और वही जीवन है। जीवन है, जीवन है, वही जीवन है। ये जान ले आप लोग, कोई नहीं आया प्रभु के जैसा, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। उसने अपना प्रेम प्रकट किया उस क्रूस पे, जान दे दी। वो तो निष्पाप थे, कुछ भी तो नहीं किया खुदावन ने, पर उन्होंने कहाँ कुछ किया। चुपचाप सुनते रहे, मुंह पे थूका गया, ठट्टा उड़ाया गया प्रभु का। चुपचाप सहते रहे, कुछ नहीं कहा। पूरी मृत्यु को ले लिया अपने ऊपर, और यहाँ तक कि उनके साथ में दो
और लोग सजा पा रहे थे, और देखिए उनमें से भी बोलता है, क्या तू मसीहा नहीं? तो अपने आप को क्यों नहीं बचाता और हमको क्यों नहीं बचाता? लेकिन दूसरा बोलता है, क्या तुम जानते नहीं, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, वो भी वही सजा पा रहे हैं। और देखिए प्रभु का प्रेम, जब वो व्यक्ति दूसरा बोलता है कि प्रभु मुझे आप याद रखना, परमेश्वर के पास आप जाए, राज्य में जब जाए, तो प्रभु देखिए क्या बोलते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ तो आज ही मेरे साथ होगा, मेरे साथ स्वर्ग में होगा। देखिए ये प्रभु का प्रेम, ये प्रभु का प्रेम, ऐसा प्रेम। पश्चाताप, पश्चाताप, आप जानते हैं कि पश्चाताप, हमको सिर्फ पश्चाताप करना है। वो जान चुका, वो व्यक्ति जान चुका था, तभी तो उसने कहा, क्योंकि उसने अपने गुनाह को कबूल किया और कहा प्रभु से, पश्चाताप किया। प्रभु जान गए इसने पश्चाताप किया है, तभी वो दूसरे अपने साथी को बोलता है, क्या तू जानता नहीं, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं किया। देखिए कैसा प्रेम है उस प्रभु का। और यही पश्चाताप हमको हमारे जीवन में चाहिए, चाहिए, चाहिए। प्रभु के जनों, इस पश्चाताप को आप जानो, अपने मन में रखे पश्चाताप को याद करें। जब से आपने होश संभाला है और आज तक क्या गलती गुनाह आपसे हुए, जो भी आपसे हुआ, आप याद करें उन बातों को, उन गलतियों को कि आपने क्या किया। अगर आप याद करते हैं, अगर आपको दुख होता है और आपको पश्चाताप होता है, वो चीज़ आपको चुभती है कि मुझसे गुनाह तो हुआ था, मुझसे वो गलती तो हुई थी, काश ना होती, काश वो गुनाह मुझसे ना होता। और मेरे प्रियो, आप जानते हैं बहुत लोग हैं ऐसे, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जीवन में, वो ना चाहते हुए भी, चाहे कितना चाहे, कितना भी चाहे, लेकिन नहीं बता सकते। ऐसे गुप्त गुनाह, गुप्त गलतियाँ, गुप्त पाप लोगों से होते हैं। प्रभु ने सबके लिए सजा पाई है। और जब आप इन बातों को मनन करते हैं, जानते हैं, और आपको पश्चाताप होता है, आप पश्चाताप करते हैं कि क्या करूं, काश ये नहीं होता, और बोझ लेके घूमते हैं अपने जीवन में, वो बोझ लेके घूमते हैं, क्या करूं, किसके पास जाऊं, कैसे करूं, क्या मैं इन संसार के लोगों के सामने बोल सकता हूं? नहीं बोल पाते। आपको पता है अगर आप बोलेंगे, कुछ कहेंगे तो क्या अंजाम होगा, वो लोग क्या करेंगे आपके साथ, कोई अंदाजा नहीं। लेकिन एक ऐसा है जिसने, जिन बातों से आप डरते हैं, उस सजा से कि जो आपको मिल सकता है, जिससे आप डरते हैं कि अगर हमने बताया तो ये हो सकता है हमारे साथ, लेकिन प्रभु ने आप पर दंड की आज्ञा नहीं की, आपको सिर्फ अपने गुनाह कबूल करने हैं। कहाँ? किसी न्यायालय में या पंचायत करके लोगों की?
कहाँ? कहीं मत जाइए किसी के सामने नहीं। व्यक्तिगत रूप से प्रभु को अकेले में बात करे और अपना सारा वजन दे, वजन जो है बोझ है प्रभु को दे दे और माफी मांगे प्रभु से, दे दे सारा गुनाह गलती प्रभु के सामने बोले, प्रभु मैंने गुनाह किया, ये गुनाह मैंने किया प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके गुनाहों की सजा पा चुके, पा ली है सजा, जिस सजा से आप डरते हैं और वो गुनाह कुटते रहते हैं आपके मन में, घट में, और आप परेशान होते, उस वजन को लेके घूमते हैं, वो वजन वो बढ़ता ही चला जाता है। क्या क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ, किसको कैसे बताऊं? प्रभु को बताए, प्रभु को बताए, आपको आजाद करेगा खुदा, आजाद करेगा। क्योंकि प्रभु ने वो सजा पा ली है आपकी, प्रभु सजा पा चुका है। गुनाह आपने किया, सजा प्रभु ने पाई और आपको आजाद किया। तो प्रभु को बोले, प्रभु मैं माफी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे गुनाहों की सजा पाई है। गुनाह मैंने की, कोड़े आपने खाए, गलतियां मैंने की, सजा आपने पाई। पाप मैं कर रहा था, क्रूस पे आप चढ़े मेरी पापों की सजा के लिए। मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा मुझे क्षमा करे, और मेरे प्रभु मैं आगे से कोई गुनाह नहीं करूँगा। मुझे क्षमा करे, मुझे माफ़ करे, क्योंकि आपके पास ही पापों की क्षमा है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे खुदावन के पीछे ही उद्धार है और हमारे खुदावन के पास ही अधिकार है पापों को क्षमा करने का, वरन सारे अधिकार है, सारे अधिकार प्रभु को दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जीते हैं, परमेश्वर से लिए हैं, सब उसके पास है। इसलिए जो भी ऐसे लोग हैं जो आज सुन रहे हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, तो जान ले प्रभु क्षमा करने वाला है, दंड की आज्ञा नहीं करता। अगर आप प्रभु को नहीं जानते तो प्रभु के पास आए, प्रभु आपको आजाद करेगा। यदि आप किसी बोझ को लेके घूमते हैं तो उस बोझ को उतार दो, प्रभु को दे दो, दे दो प्रभु को, तुम आजाद होंगे, प्रभु तुम्हें आजाद करेगा, सारे बोझ को लेगा प्रभु। साफ साफ कहा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और अपना बोझा मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ अपने ऊपर लाद लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और सरल और हल्का है। जी बिल्कुल, प्रभु का जुआ हल्का है, बहुत सहज है, बहुत सरल है, आज़ाद करता है। प्रभु के पीछे हो लीजिए, कोई आपके गुनाहों की सजा नहीं ले सकता इस संसार के अंदर, ना कोई लेगा और न ही आज तक कोई हुआ। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं आया आज तक। मेरे प्रियो, तो इस बात को जान लो, प्रभु ही जीवन है, प्रभु ही जगत की ज्योति, प्रभु ही पापों का क्षमा करने वाला, प्रभु ही जीवन, प्रभु में ही उद्धार, और प्रभु ही हमारा मार्ग है जो परमेश्वर से हमको
जोड़ता है। इसलिए प्रभु में आप बने रहे, प्रभु के पास आए, प्रभु के पास आए और प्रभु के पीछे चलने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया, जय जयकार हो खुदावन की। प्रभु हमारा उद्धार करता, जान लीजिए, सब जान लीजिए। क्योंकि प्रभु सभी के मनों को जानता है, अर्थात प्रभु से कुछ छुपा नहीं, कुछ नहीं छुपा है। वो सब जानते हैं, सारी बातों को जानते हैं। प्रभु के पीछे हो लीजिए, सारा वजन प्रभु को दीजिए और प्रभु में मगन हो जाए, भूल जाए सारी घटी कमियों को, क्योंकि प्रभु वो पूरा करेगा। सारी इच्छाओं को प्रभु को दे दे, क्योंकि आप तो अपनी इच्छा को भी नहीं जानते ठीक से। क्योंकि आपकी एक इच्छा पूरी होगी तो नई इच्छा जन्म लेगी, फिर एक और इच्छा पूरी हुई तो फिर एक इच्छा और जन्म लेगी, अर्थात इच्छा के बाद एक के बाद एक के बाद। आपको तो पता ही नहीं है। और देखिए, आप इच्छा के पीछे इतने बावले हो जाते हैं कि आती जाए आती जाए आती जाए आती जाए, और बस ऐसे ही। प्रभु को कब जानेंगे? प्रभु को कब जानेंगे? तो प्रभु को जानिए, जीवन प्रभु को दीजिए, प्रभु के पीछे। क्योंकि प्रभु की तरफ से जो आपके जीवन में मिलेगा वो अनंत काल का होगा, सुखदाई होगा और उसमें आशीष होगी। प्रभु की तरफ से आशीष होगी और आप आनंद रहेंगे प्रभु के प्रेम में। क्योंकि प्रभु के जैसा प्रेम किसी ने नहीं किया हमसे, किसी ने नहीं किया और ना ही कोई कर पाएगा। आप जानते हैं, प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं, जब वो फरीसी लोग, वो धर्म गुरु उस समय के प्रभु को के पीछे घूमते रहते थे, कमी निकालते थे किसी तरह से प्रभु को पकड़वाया जाए, लेकिन वो कमी नहीं निकाल पाए। और देखिए, आपने पढ़ा होगा, जो प्रभु के जन हैं और जो नहीं प्रभु को जानते वो भी जान लीजिए। एक वाक्य मैं प्रभु के वचन से लूँगा, और जो प्रभु के जन है वो जानते ही हो, जो नहीं जानते वो ध्यान से सुने। एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़ के लाते हैं प्रभु के सामने। वहाँ के वो फरीसी लोग, दूसरी भाषा में बोले तो वो धर्म गुरु जिनको बोलते हैं उस वक्त के, और बोलते हैं प्रभु से कि ये औरत व्यभिचार करते हुई पकड़ी गई, और उस वक्त मूसा की व्यवस्था चलती थी। तो उसको परखने के लिए बोलते हैं, उस पर दोष लगाने के लिए बोलते हैं वो फरीसी लोग। व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, और हमारी व्यवस्था बोलती है कि ऐसी औरत को पत्थरवाह करो, पत्थर मारो। कब तक मारो? जब तक वो मर ना जाए, पत्थर मारते रहो। और प्रभु से बोलते हैं कि तू क्या बोलता है, क्या करे इसके साथ। प्रभु को परखने चले थे, खुदावन को परखने चले थे, खुदावन को परखने चले थे, क्योंकि उनके अंदर पाप था, मौका ढूंढ रहे थे। विश्वास नहीं किया खुदावन पे, प्रभु पे विश्वास नहीं किया। ऐसे ही है लोग, आज भी ऐसे ही है, नहीं करते विश्वास। और क्या प्रभु के मन को कोई जान पाया है? नहीं, लेकिन प्रभु सबके मन को जानते हैं। वो फिर से बोलते हैं उनको, तू क्या कहता है? व्यवस्था का उसको
वो देते हैं, उदाहरण देते हैं, हवाला देते हैं व्यवस्था कि हमारी व्यवस्था तो यही कहती है, और उस वक्त वही व्यवस्था थी। तो तू क्या कहता है? तो प्रभु बोलते हैं, तुम में से जो निष्पाप हो पहला पत्थर वो मारे। और प्रभु नीचे कुछ लिखने लग जाते हैं। जो प्रभु को नहीं जानते वो जान लीजिए इस वचन का मतलब, और जो प्रभु को जानते हैं वो तो समझते ही है, जो नहीं जानते वो समझे। व्यवस्था का हवाला देते हुए बोलते हैं। तो प्रभु ने साफ बोल दिया कि तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो निष्पाप हो। और देखिए क्या होता है, थोड़ी देर में वो सारे जो पत्थर लेके खड़ी थी पूरी भीड़, एक एक करके निकल जाते हैं पत्थर फेंक के। और लास्ट में आखिर में प्रभु और वो स्त्री, और प्रभु ने जान लिया कि चले गए सब, तो स्त्री से बोलते हैं, क्या वो सब चले गए? क्या तुझ पे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं की? तो स्त्री बोल, नहीं प्रभु, नहीं की। तो प्रभु क्या बोलते हैं, जा, मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं करता, नहीं करता तुझ पे दंड की आज्ञा। और जा, आगे से पाप ना करना। वो स्त्री चली जाती है। ये है हमारे प्रभु यीशु मसीहा। जो प्रभु को नहीं जानते वो जान ले, प्रभु दंड की आज्ञा नहीं करते। यदि कोई आप में से पापी है, कोई गुनाह है, और हमको और रात दिन कुड़ते हैं, उस गुनाह के कारण मरते हैं, रात दिन अपने आप को मारते रहते हैं कि क्या करूं क्या करूं, रात दिन मर रहा है तो ना मरे, प्रभु के पास आए, प्रभु को बताए, व्यक्तिगत रूप से प्रभु के हाथों में अपना जीवन दे और प्रभु के पीछे हो ले। क्योंकि आपको कोई क्षमा करने वाला है तो वो सिर्फ प्रभु है। प्रभु के अलावा कोई नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीहा, उनके अलावा कोई नहीं आया। इसलिए प्रभु के पास आओ, सारा बोझ दे दो, सारे गुनाह पाप सब प्रभु के सामने कबूल लो व्यक्तिगत रूप से। प्रभु आपको क्षमा करेगा। प्रभु दंड की आज्ञा नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, दंड की आज्ञा नहीं करता। हालेलुया, नहीं करता। तो मेरे प्रियो, आप प्रभु को अपना जीवन दे, प्रभु के जनों, प्रभु के पीछे चले और अपने आप को मनन करे, मनन करे, मनन करे, मनन करे। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सुंदर इस वचन के लिए आपने इस्तेमाल किया मुझे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और मेरे परमेश्वर, आप सभी को आशीष दे मेरे खुदा, सभी को अपने पीछे चलने वाला बनाए। तेरा प्रेम सबके मन में आए, सबके मनों को शुद्ध करे, पवित्र करे मेरे खुदावन सच्चे खुदा। क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं आया मसीहा, कोई नहीं, सिर्फ मेरा प्रभु यीशु मसीहा, प्रेम करने वाला, करुणा से भरा, कोई नहीं आया प्रभु के जैसा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु 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 दया करे, दया करे, दया करे प्रभु जी। हालेलुया, सभी लोगों पे दया करे मेरे खुदा। प्यारे परमपिता परमेश्वर, जय जयकार हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया, जय जयकार हो मेरे खुदा। तो मेरे प्रियजनों, ये प्रभु का वचन मुझे आज अगुवाई हुआ, मैंने आप लोगों के साथ ये बांटा। और प्रभु
आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और आप सभी प्रभु में मगन रहे। और जो प्रभु को नहीं जानते, यदि ऐसे लोग सुन रहे हैं तो एक बार प्रभु को जानने की कोशिश करें। एक बार जान के तो देखिए। सारे जो भी आपके अंदर दुख दर्द है सबको प्रभु को दे दो। सवाल जवाब साइड में रख के आइए और बस सारी बातों को एक तरफ रखिए और प्रभु के पीछे चल के देखिए। प्रभु को जान के तो देखिए एक बार। फिर प्रभु देखिए क्या करते हैं आपके जीवन को, कैसे उठाते हैं, कैसे आपको आनंदित करते हैं और कैसे आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि प्रभु के जो पीछे चलता है उसका जीवन बदलता ही है, बदलता ही है, बदलता ही है और बदलेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप सब सदा आनंदित रहे और प्रभु के पीछे चले। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर।